तो आज जैसा कि सबको पता है कि टीचर्स डे है, तो आज टीचर्स डे पे बात किया जाएगा। हम बातें करते हैं तो लगातार एक ही बातें करते हैं। कई लोग कहते हैं कि वही बातें बार बार रिपीट होती है, लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है ना सर, खेल के नियम एक ही होते हैं, खेल के नियम बार बार बदलते नहीं है। लेकिन उस खेल के नियम पर जो जितने अच्छे से खेलता है, जितना याद रखता है, वो उतना ही बड़ा खिलाड़ी बनता है। यह पूर्ण रूप से सत्य है। तो हमारा बार बार है कहना कि जो इन्वेस्टमेंट के, जो वेल्थ क्रिएशन के नियम है, उसको हमको आपको फॉलो करना है। और हमको आपको जितने अच्छे से हम फॉलो करेंगे तो हम बड़ा वेल्थ जरूर बनाएंगे। तो सबसे पहला जो हम लोग स्टॉक मार्केट में सफलता का सर नियम है, वो नियम है स्टॉक चुनने का तरीका सीखना है। सबसे पहला काम, हम स्टॉक कैसे चुने, कहां से चुने, ये बहुत जरूरी है। सारा खेल जो है ना इसी का है कि कौन सा स्टॉक हम चुनते हैं। अच्छा स्टॉक चुनते हैं कि खराब स्टॉक चुनते हैं। खराब स्टॉक चुनेंगे सर तो वो जो है लॉन्ग टर्म में हमारा वेल्थ डिस्ट्रॉय कर देगा। और यदि हम अच्छा स्टॉक चुनते हैं तो लॉन्ग टर्म में हमको वेल्थ बना के देगा। वो कहते हैं ना कि समय जो होता है अच्छे बिजनेस का मित्र होता है और खराब बिजनेस का शत्रु होता है। तो हमें अच्छे बिजनेस चुनना है। अच्छे बिजनेस कैसे चुने? एक तो सीधा सीधा तरीका ये है कि जो हमारे आसपास जिसके प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो है, या किसी कंपनी के बारे में हम नॉलेज लेते हैं, जानकारी होती है। अब हम उस कंपनी के बारे में अध्ययन करते हैं कि ये कंपनी बिजनेस क्या करती है, क्या इसका बिजनेस हमेशा के लिए कंटिन्यू रहेगा। यदि हमेशा के लिए कंटिन्यू रहेगा तो निसंदेह हमें वो बिजनेस अच्छा होगा। अब यदि अच्छा बिजनेस हो गया तो अब हमें उसको देखना है कि उसका मैनेजमेंट कैसा है, मैनेजमेंट पे कोई आरोप तो नहीं लगा है। और यदि वो कंपनी सर उसकी समूह कंपनियां है तो और भी अच्छी समूह कंपनियां से आशय मेरा ये है कि जैसे हम एक सिंगल कंपनी की बात करते हैं, जैसे हम किसकी बात करें, सिंगल कंपनी, कोई एक सिंगल कंपनी की बात कर लेते हैं, जैसे कि लॉरस लैब हो गया। अब एक सिंगल कंपनी है, अकेले लिस्टेड कंपनी है। लेकिन दूसरी तरफ बात करते हैं जुबिलेंट की बात, जुबिलेंट भारतीय ग्रुप की। तो जुबिलेंट भारतीय ग्रुप की 4 कंपनियां हो गई, जुबिलेंट लाइफ साइंस, जुबिलेंट फार्मोवा, जुबिलेंट इंग्रेविया, जुबिलेंट इंडस्ट्री और जुबिलेंट फूडवर्क, जो कि डोमिनो का पिज्जा चलाती है। तो लॉरस एक है और जुबिलेंट में 4 है। तो ग्रुप वाली कंपनियां जो है अपने आप थोड़ी सी अपेक्षाकृत सुरक्षित हो जाती है। जैसे टाटा ग्रुप की है, टाटा ग्रुप की कुल 98 कंपनियां हैं, जिसमें 27 या 28 लिस्टेड है। मुरगुप्पा ग्रुप की बात करिए तो मुरगुप्पा ग्रुप में 29 कंपनियां हैं, 9 कंपनियां लिस्टेड हैं। उसी तरह से आप बात करिए, ये जो मुथूट फाइनेंस है, मुथूट फाइनेंस का भी एक ग्रुप है। आप बात करिए तो बाबा कल्याणी, यानी कि जो भारत फोर्ज का ग्रुप है, कल्याणी स्टील, उसके भी ग्रुप है। आप बात करिए तो कुमार मंगलम बिरला की, जिसका आइडिया का बिजनेस है। आपका आदित्य बिरला फैशन रिटेल, हिंडाल्को, कई कंपनियां उनके पास है। तो होता क्या है कि जिसके पास सर ग्रुप होता है ना, वो अपेक्षाकृत सुरक्षित और अच्छी कंपनी होती है। तो मैं तो कोई भी स्टॉक सेलेक्ट करता हूं तो ये भी देखता हूं कि उसकी ग्रुप कंपनी कौन कौन सी है। यदि अच्छी कंपनी, अच्छे ग्रुप हैं, अच्छे स्टॉक है, दूसरी जो उसके स्टॉक है अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, तो निसंदेह यह स्टॉक भी अच्छा परफॉर्म करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं बात करूंगा, जैसे टाटा टिस्को है, टाटा कंसल्टेंट, टीसीएस। जब टीसीएस लगातार ग्रो हो रहा था, लगातार बढ़ रहा था, तो फिर मैनेजमेंट ने फोकस किया टाटा ग्लोबल बेवरेज पर, क्योंकि वो ग्रुप है ना, उस कंपनी को आगे बढ़ाना शुरू किया। फिर इन्होंने क्या किया कि टाटा केमिकल को लिया और टाटा ग्लोबल बेवरेज को, एक दूसरे के बिजनेस को तोड़ फोड़ किया। इसका बिजनेस इसमें किया, उसका बिजनेस को इसमें किया। तो क्या हुआ कि फोकस दोनों पे बढ़ा। आप देखिए आज के डेट में टाटा कंज्यूमर कितना जबरदस्त स्टॉक हो चुका है। जिस समय एक मर्जिंग डिवर्जिंग का प्रोसेस चल रहा था, टाटा कंज्यूमर मुझे लगता है कि शायद 200 के आसपास ट्रेड कर रहा था, इस समय 800 के ऊपर चल रहा 800 है। 800 के ऊपर है। इसी तरह से टाटा केमिकल को देखिए, वो भी 500-600 के आसपास चल रहा था, 1500-1600 के आसपास चल रहा है। फिर उन्होंने फोकस किया टाटा मोटर्स पर, टाटा मोटर्स पर फोकस किया।
और जैसे जैसे वो नीचे जा रहा था, मैनेजमेंट जो उसके लगातार स्टॉक खरीदता जा रहा था। 60 रुपए तक नीचे गया, फिर उन्होंने कुछ फोकस किया, फिर देखिए टाटा मोटर्स इस समय 300 के आसपास चला गया। अब उनका जो फोकस हो गया है टाटा स्टील पे फोकस है। और टाटा स्टील पे क्या करेंगे वो, जिसमें टाटा स्पॉन्ज है और टाटा मेटालिक है, भूषण स्टील है, इन चारों पांचों को मर्ज करके टाटा स्टील में लेके आएंगे। मेरा कहना है कि मैं एक अच्छे मैनेजमेंट की निशानी को बता रहा हूँ कि जो अच्छा मैनेजमेंट होता है, जिसके पास ढेर सारी कंपनियां होती हैं, उसका नजरिया थोड़ा सा ब्रॉड होता है, बड़ा होता है। तो यदि हम उन कंपनियों में निवेश करते हैं तो हमारा जो स्टॉक सिलेक्शन का तरीका होता है थोड़ा तुलनात्मक रूप से अच्छा हो जाता है। तो हमें सबसे पहले निगाह रखनी चाहिए कि हम स्टॉक किस तरीके से चुन रहे हैं, कहां से चुन रहे हैं, कौन सा चुन रहे हैं। और अच्छा स्टॉक चुनेंगे तो निस्संदेह हमारा जो पोर्टफोलियो होगा जेम्स से भरे पड़े होंगे। तो दूसरा हमको काम क्या करना है, जब हम स्टॉक सिलेक्शन के तरीके को सीख लिए सर, तो दूसरा हमारा काम होगा कि कम से कम 15 से 20 बिजनेस सेलेक्ट करें। सिर्फ एक सेलेक्ट ना करें, 15 से 20 बिजनेस, वो भी अलग अलग सेक्टर से संबंधित। बैंक भी हो उसमें, फाइनेंस भी हो उसमें, आईटी भी हो उसमें, पूरा। आप किसी भी म्यूचुअल फंड को उठा लीजिए, आप उनके पोर्टफोलियो को एक बार देखिए तो मालूम चलता है कि बैंक में उन्होंने 20% डाल रखा है, आईटी में 15% डाल रखा है। इसी तरह से आप किसी भी विदेशी संस्था के निवेशकों का देखेंगे, सभी लोगों का पोर्टफोलियो देखेंगे ना सर, तो ढेर सारे सेक्टर्स होते हैं, कम से कम 10-12 सेक्टर्स होते हैं, और प्रत्येक सेक्टर से आप देखेंगे 2-2 3-3 स्टॉक ले रखे होते हैं। तो हमको भी वही करना है। स्टॉक मार्केट या सफलता जो होती है ना सर, कॉपी कैट होता है। कॉपी कैट मतलब कि जो सफल लोग हो चुके हैं, जो उन्होंने अपने पद चिन्ह बना रखे, हमको उनको पद चिन्हों पे चलना है। या तो हम इतने बड़े हो जाए कि कोई ऐसा पद चिन्ह बना दे जिसपे हम लोग, उसपे दूसरे लोग चलना शुरू कर दें, या फिर जो सफल पद चिन्ह पड़े हुए उसमें बने। वो किसी ने, आप लोगों ने सुना होगा कि एक से पूछा गया था कि भाई आप, यदि धन आपके पास है, धन चला जाए तो क्या करेंगे। तो क्या कहता है कि मैं एसोसिएशन चुनूंगा जहां पर अमीर लोग रहते हैं, उनके बीच में रहूंगा, वो सीखूंगा कि वो लोग क्या कर रहे हैं, मैं वही काम करूंगा, फिर से पैसा बनाऊंगा। स्टॉक मार्केट में तो यही तो करना है कि जो सफल ट्रेडर है, सफल इन्वेस्टर है, कर क्या रहे हैं, हमको उसको फॉलो करना है, और हम उसको फॉलो करेंगे, अपने आप पैसा बनेगा। मैं एक बात करूं, मैं एक म्यूचुअल फंड की मीटिंग में गया था, मीटिंग वगैरह में जाता रहता हूं, तो एक एक ने बताया कि वो कैसे म्यूचुअल फंड स्कीम सेल करता है। तो वो बताया कि वो क्या करता है कि जो बड़े लोग होते हैं ना, पेपर में देते हैं, किसी की डेथ हो जाती है तो उठावना, तेरहवीं लिखते हैं ना, आप लोग पढ़ते होंगे कि इनका फलाना संस्कार है, इनका ठिमाका संस्कार है, विशेषकर मृत्यु वाला। तो वो क्या किया कि रोज जो है पेपर में पढ़ता किसके यहाँ डेथ है, वो जाता फूल चढ़ाता, जाता फूल चढ़ाता। तो होता क्या है कि शहर के जो बड़े लोग होते हैं, कुछ चुनिंदा लोग होते हैं, बड़े बिजनेसमैन, ये पेपर में न्यूज या वो क्या कहें कि ऐड दे करके श्रद्धांजलि सभा सब नहीं करते हैं, वहां पर कुछ चुनिंदा लोग जाते हैं। तो वहां पे क्या होता था कि कुछ जगहों पे जाने के बाद देखा कि उसने, तो वही आदमी रिपीट होने लगे। और जब इसको लोग देखने लगे, सब कह रहे या तो तुम तो उनके यहाँ भी थे, अग्रवाल साहब के यहाँ भी मिले थे, तुम तो फलाने के यहाँ मिले थे, तुम ठेमाके के यहाँ मिले थे। और धीरे धीरे सर उसकी पैठ उस पूरे समूह में बन गई, और अच्छे से उसने अपना इन्वेस्टमेंट और म्यूचुअल फंड बेचा। क्या किया उसने, जो सफल लोग हैं, सफल लोगों का साथ दिया। हमको आपको सफल लोगों का साथ पकड़ना है, जो सफल लोग हैं उनको कॉपी कैट करके देखिए। तो 15-20 स्टॉक पर हमको फोकस करना है। तीसरा, जो हम स्टॉक सिलेक्शन करें सर, हमें उस पर विश्वास करना है कि ये स्टॉक काम करेगा और हमको आपको नतीजे देगा। जैसे हम लोग बहुत सारे होते हैं कि हम जो है दूसरों को बता देते हैं कि भाई तुम बीकेटी खरीद लो, तुम जो हो बोरोसिल खरीद लो, और हम खुद उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं कि बोरोसिल चलेगा, हम उस बोरोसिल को खरीद ही नहीं रहे हैं।
तो हमें सबसे पहले विश्वास करना होगा कि वो जो स्टॉक हम ले रहे हैं, ये स्टॉक वेल्थ क्रिएट करके हमको आपको देगा। जब तक विश्वास नहीं होगा सर, पैसा नहीं बनेगा। विश्वास का होना बहुत जरूरी है। और वो कहते हैं, डेविड जे स्वार्ट जी का लिखा है कि विश्वास कीजिए, विश्वास के दम पर पहाड़ हिलाया जा सकता है। जो दशरथ माझी रहा, विश्वास के दम पर पहाड़ काट के रास्ता बना डाला। तो विश्वास बहुत बड़ी चीज है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि हम लोग को ये विश्वास ही नहीं है कि स्टॉक मार्केट में ह्यूज वेल्थ क्रिएट होता है। हमको आपको विश्वास ही नहीं है कि किसी ने सन 85 में 10,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करके आज के डेट में विप्रो से 700 करोड़ रुपया बनाया। हमको ये विश्वास ही नहीं हो रहा है कि किसी ने रिलैक्सो में 1 लाख रुपया डाल करके आज के डेट में वो कई करोड़ रुपया बनाया हुआ है। हमें विश्वास करना है, हमें विश्वास करना है सर कि CDSL यहाँ से आने वाले 10 सालों में कम से कम 50 गुना शेयर जाएगा। हमको विश्वास करना है कि IDFC फर्स्ट बैंक यहाँ से 50-60 गुना अगले 10 सालों में जाएगा। और आप विश्वास करके देखिए सर, ये जाके रहेगा, ये पक्का जाएगा, ये देख लीजिएगा, क्योंकि इसका बिजनेस लगातार ग्रो हो रहा है। तो हमें विश्वास करना है। और जब विश्वास हो जाए सर, तो चौथे नंबर पर हमें खरीदने का साहस करना है। साहस के बिना कुछ नहीं होगा। और विश्वास से याद आया, विश्वास ही तपस्या है। हाँ, ये तपस्या करनी पड़ेगी आपको 10 साल की, तो आपको भगवान प्रसन्न होकर फल देंगे। और अपना दिक्कत ये है, वो तपस्या भंग हो जाती है अपर सर्किट देख करके। किसी का अपर सर्किट देखा, अपना वाला देखा, दूसरा वाला ले लिया, बड़ा वो लोअर सर्किट में चला गया। जैसे ही कहना है कि बीच में मेनका बहुत आती है, मेनका जैसे ही वो आग लगने वाला आता है ना, वो पूर्ण हो जाती है कि हमारा स्टॉक क्यों नहीं आग लग रहा है, हमारे पे क्यों आग लगे। बिल्कुल सर। तो बढ़ेगा सर। जो अच्छे काम होते हैं ना सर, वो धीरे धीरे ही होते हैं। वो कहता है ना कि रोम एक दिन में नहीं बनता है, वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस में बनता है, तो उसमें समय देना पड़ता है, वो चीजें होती है। तो चौथे नंबर पर हमको करना है कि जो हम स्टॉक सेलेक्ट करते हैं सर, उसको बड़ी मात्रा में खरीदने का ध्यान देना है। मात्रा बहुत जरूरी है सर, कि हम स्टॉक को कितनी मात्रा खरीदते हैं और कब तक के लिए खरीदते हैं। मात्रा से आशय, जैसे इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हमने 1 लाख रुपया लगाया हुआ है, और 1 लाख रुपया में हमने 5,000 रुपया CDSL लगाया है। और वो जो है 1 साल के अंदर 4 गुना 5 गुना हो गया। और दूसरी तरफ आइडिया का शेयर हमने ले रखा है, उसमें 20,000 रुपये डाल रखा है। क्या हमारा पोर्टफोलियो परफॉर्म करेगा? कभी नहीं परफॉर्म करेगा। तो जो अच्छे स्टॉक्स हैं, कुछ अच्छे स्टॉक्स पर हमारा जो कवरेज होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए, बड़ा कवरेज होना चाहिए। आप किसी भी पोर्टफोलियो को उठाइए, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, विशेषकर म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को वॉच करते रहिए, वहां से बड़ी मिलती है। आप देखिए, जो सबसे अच्छा स्टॉक होता है उसपे 7 से 8% उनका कवरेज होता है। 7%, 8%, 9% ऐसे कवरेज होता है। जो सबसे खराब, उनको जो सबसे कम उन पर कमीशन होता है, 2%, 3% उस पर रखे रहते हैं। तो हमें बड़ी मात्रा में शेयर खरीदने का हिम्मत होना चाहिए। जैसे वो अपने ही ग्रुप में कुंदन की, पता ना कौन है कोई, जी सर, वो कहे कल कब दीपक नाइट्राइट के बारे में चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि मैं 400 शेयर दीपक नाइट्राइट का ले रखा हूं। कुंदन नहीं, कोई और है, एयरफोर्स में है वो, सोनू फोगाट करके नाम है, कि 400 शेयर वो, कि शायद 800 शेयर उन्होंने दीपक नाइट्राइट के 400 रुपये भाव पे ले रखा है। अब आप सोचिए, आज के डेट में उन्होंने कितना, 400 भी शेयर होंगे, 2500 रुपये का भाव टच करने जा रहा है, 2200 या 2300, 2400 चल रहा है। कितना हो गया? 10 लाख रुपए उन्होंने बना लिया कि नहीं बना? और अब आप सोचिए कि वो दीपक नाइट्राइट को मात्र 10 शेयर लिए होते तो कितना पैसा बनाते? अच्छा, जब 10 महीना और का जोड़ के रखा, जब लिया तो इतना प्लस करके लिया। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम जो स्टॉक ले रहे हैं, कितनी मात्रा में ले रहे हैं। जितना स्टॉक हम ज्यादा मात्रा में, मतलब कि बड़ा होल्डिंग रखेंगे, और यदि क्वालिटी उसमें अच्छी रहेगी, तो हमें अच्छे रिटर्न प्राप्त होंगे। ओवरऑल हमारा जो पोर्टफोलियो होगा परफॉर्म करेगा। हम लोग क्या बात करते हैं, किसी से बात करिए ना, जैसे वो कहता है कि हमारा जो आइडिया शेयर इतना बढ़ गया, हमारा दीपक नाइट्राइट इतना बढ़ गया,
ओवरऑल पोर्टफोलियो किस दर से बढ़ रहा है हम उसको ध्यान नहीं देते हैं। हमारा ध्यान किसी स्पेसिफिक स्टॉक पर नहीं रखना है, हमको ओवरऑल पोर्टफोलियो पर ध्यान देना है। अब हमारा ओवरऑल पोर्टफोलियो जितना अच्छा परफॉर्म करेगा हम अच्छे रिटर्न प्राप्त करेंगे, और अच्छा पोर्टफोलियो तभी परफॉर्म करेगा जब हमारे अच्छे स्टॉक अच्छी मात्रा में होंगे। अच्छे स्टॉक अच्छी मात्रा में। उसके बाद हमें 5वें नंबर पर यह करना है सर, यदि मार्केट में गिरावट आती है तो हमको आपको धैर्य रखना है। धैर्य बहुत बड़ी चीज है सर। यदि धैर्य नहीं होगा तो हमको आपको स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनेगा। क्योंकि मान लीजिए जैसे सीडीएसएल की बात करते हैं, सीडीएसएल जिस भाव पे गया था उस भाव से 10 से 15% नीचे चल रहा है। आप बात करिए जीएमएम फॉडलर की बात करिए, पिछले साल 7,000 रुपए का शेयर गया था और एट प्रेजेंट 4,000 रुपए के आसपास चला गया, यानी लगभग 40% नुकसान पे चल रहा है। जीएमएम फॉडलर का बिजनेस बहुत ही अच्छा बिजनेस है, बहुत मोनोपोली वाला बिजनेस है, वो परफॉर्म करेगा लेकिन एक समय लगेगा। तो अब यदि हम उसको क्या करें कि आज उसको बेच दें, यानी जो शॉर्ट टर्म के घाटा है उसको हम अस्थायी घाटा में बदल दिए, तो पैसा बनेगा? कहीं नहीं बनेगा। लेकिन यदि बिजनेस खराब क्वालिटी का है उससे निकलना ही भलमनसाहत है। जैसे आइडिया है, हमने 12-13 रुपये पर मान लीजिए ले रखा है, इस उम्मीद में कि वो 40 रुपया जाएगा, और वो घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, 5 रुपया के नीचे चला गया। हमें क्या करना है? वहां पर धैर्य रखना भलमनसाहत नहीं है। धैर्य तभी काम आता है सर कि जब क्वालिटी बिजनेस हो, अच्छा बिजनेस हो, बिजनेस ग्रो कर रहा है। अब हम आइडिया को लेकर के 7 साल से रखे हुए, 5 साल से, क्या पैसा बना के देगा? रिलायंस कम्युनिकेशन को रखे हुए, क्या पैसा बना के देगा? रिलायंस पावर को रखे हैं, क्या पैसा बना के देगा? कभी नहीं बना। तो धैर्य सर अच्छे बिजनेस के साथ रखना है, और जब अच्छे बिजनेस से धैर्य होगा तो निसंदेह पैसा होगा। और 6ठे नंबर पर, जब पैसे पास में हो, मार्केट में गिरावट आए, तो हमको आपको और खरीदारी करना है। क्योंकि अच्छे बिजनेस को जब हम और खरीदारी करते हैं, देखिए इसको कैसे काम करता है और खरीदारी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल तो हम बात करते हैं, जैसे आईटीसी की बात करिए। आईटीसी बहुत ही एक अच्छा बिजनेस है, लेकिन वो खराब दौर से गुजर रहा है। लेकिन हमेशा खराब दौर से नहीं गुजरेगा, कभी ना कभी ये जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने आईटीसी को आज के डेट में 100 शेयर हम लेके बैठते हैं, और यहां से आईटीसी फिर वो 150 पर चला गया। अब हम क्या करें कि वहां भी 100 शेयर ले। ध्यान दीजिएगा ये कैसे काम करता है। अभी आईटीसी में एक शेयर पर लगभग 10 रुपया डिविडेंड मिलता है। 200 रुपए में हम खरीदारी करते 100 शेयर, तो 1000 डिविडेंड मिल रहा होता है। जैसे ही वो 150 भाव पे गया, हमारे पास शेयरों की संख्या 200 हो गई। अब हमारे डिविडेंड जो है 2000 मिलेंगे। तो अब हम जब जो 2000 डिविडेंड आएगा, अब उस 2000 को क्या करेंगे, हम उसी से फिर आईटीसी खरीदेंगे। क्या हम चलेगा कि 10 शेयर 15 शेयर और एक्स्ट्रा आ जाएंगे। जो 15 शेयर एक्स्ट्रा आ गए, अब हमारे पास कुल शेयरों की संख्या हो गई 215। अगले साल जो डिविडेंड मिलेगा 10 रुपए के हिसाब से, वो 2150 रुपए डिविडेंड मिलेगा। अब इस 2150 को फिर उसी आईटीसी में डालेंगे, तो जो पिछली बार 15 शेयर मिला था, मान चलिए इस बार 16 शेयर मिलेगा। आप सोचिए कि कितना कंपाउंडिंग रिटर्न प्राप्त होगा। तो अच्छे जो बिजनेस है सर, नीचे जाने पर खरीदारी करना है। सीडीएसएल खरीदारी करना है, आईईएक्स खरीदारी करना है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज खरीदारी करना है, कैम्स खरीदारी करना है, आइडिया खरीदारी नहीं करना है। उसी तरह से बकरांगी पीसी ज्वेलर्स खरीदारी नहीं करना है। जो खराब क्वालिटी के शेयर है उसमें खरीदारी नहीं करना है, जो अच्छे क्वालिटी के शेयर है उसको खरीदारी करना, उसको बढ़ाते रहना है। और अच्छे बिजनेस कौन से, खराब बिजनेस कौन से हैं, सब जानते हैं, किसी से छुपा नहीं है। अच्छे बिजनेस की पहचान यही है, यदि 4-5 साल के यदि आप पीछे का आंकड़ा देख लीजिए, 5 साल में लगातार प्रॉफिट बढ़ रहा है, 5 साल में लगातार यदि वो घाटे में चल रहा है, लगातार उसकी सेल्स गिर रही है, मतलब खराब बिजनेस है। हमको ध्यान देना है।
क्लियर है सर? जी सर। और 7वें नंबर पर हमको उस कंपनी में तब तक इन्वेस्टेड रहना है, तब तक पैसे लगाए रखना है। हमें 2 समय पर पैसा बेचना, शेयर बेचना है। एक वो जब हमें पैसे की जरूरत है, जब तक हमें पैसे की जरूरत नहीं हो हमें शेयर नहीं बेचनी है, एकदम गांठ बांध देना है। जरूरत होने पर शेयर बेचना है। जरूरत, वो भी जरूरत क्या, ये नहीं कि हमको बारबेक्यू में खाना खाना है तो हम वो शेयर बेचे, नहीं। अब घर पे शादी पड़ गई, घर पे ब्याह पड़ गया, कोई अचानक कोई घर में कोई इमरजेंसी पड़ गई, किसी हॉस्पिटल में इलाज की जरूरत पड़ी, तब बेचना है। होटल में, रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए नहीं बेचना है। तो पैसे की जब जरूरत हो तब हमें बेचना है, या जब उस कंपनी के बिजनेस में कुछ खास परिवर्तन आ जाए, उसके फंडामेंटल में कोई परिवर्तन आ जाए, उसके मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तब हमें शेयर बेचना है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर हम बात करेंगे, जैसे यश बैंक हम उदाहरण लेते हैं। यश बैंक जैसे ही राणा कपूर और जो दूसरे कपूर है अशोक कपूर को लेकर के बीच में विवाद चल रहा था, हमें उसी समय उस शेयर से निकल जाने चाहिए। जैसे ही अनिल अंबानी समूह की कंपनियों में कर्ज की मात्रा बढ़ने लगी थी, वैसे ही हमको वहां से निकल जाना चाहिए। जैसे वेणुगोपाल धूत आईसीआईसी बैंक के साथ कर्ज को लेकर के जो विवाद उत्पन्न हुआ था, जैसे ही ये आंकड़े, जैसे ही इंफॉर्मेशन आए, हमको एट वंस निकल जाना है। जैसे दीवान हाउसिंग फाइनेंस, उनको लेकर के बीच में जब शुरू में हुआ था, कुछ सेल कंपनी बना करके इधर से उधर उन्होंने किया था, तत्काल निकल जाइए। बैड मैनेजमेंट एक दुश्मन की तरह से होता है, कब खंजर घोंप देगा पता नहीं चलेगा, कब पैसे का गड़बड़ कर देगा पता नहीं चलेगा। अभी मेघमणि ऑर्गेनिक्स को बार बार चर्चा किया जा रहा है, कई जगह चर्चा की, मैं कई जगह देख रहा हूँ, लेकिन मुझे मेघमणि ऑर्गेनिक्स पर विश्वास नहीं है। इसके पीछे कारण क्या है? जब मेघमणि ऑर्गेनिक्स रहा, उसके मैनेजमेंट ने कोई इश्यू किया था। अभी आप 2 साल पहले का आंकड़ा उठे, 2 या 3 साल पहले का, उन्होंने कुछ सेल कंपनी बना करके पता नहीं क्या किया था, बहुत ज्यादा मुझे नॉलेज नहीं है, कि इस कंपनी के कुछ पैसे को दूसरे कंपनी में डालने जा रहे थे, जिसको लेकर के मार्केट काफी निगेटिव हो गया था। ये कई दिन वो शेयर काफी टूटा था और लगातार टूटता गया था मेघमणि ऑर्गेनिक्स। तो हमें मैनेजमेंट में कोई इश्यू आ गया तो हमको पहले ही सतर्क हो जाना चाहिए। जैसे एक शेयर है एसोसिएट एल्कोहल, शराब बनाती है, दारू बनाती है। वो कंपनी का मैनेजमेंट काफी पहले जेल जा चुका है, कुछ अकाउंट में हेरा फेरी को लेकर के। मत डालिए हाथ ऐसे कंपनी में। शराब में अच्छा शेयर रेडिको खैतान है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यदि शराब का सेक्टर पसंद है तो रेडिको खैतान को पोर्टफोलियो में रखिए, आने वाले समय में जबरदस्त वेल्थ क्रिएट करके देगा रेडिको खैतान। रेडिको खैतान ने क्या किया है कि अपने कुछ प्रीमियम ब्रांड पर फोकस किया है। हालांकि मैं इलायची तक नहीं खाता हूँ। सही में बात करूं, मैं इलायची तक नहीं खाता। मैं बिल्कुल शुद्ध, नशे के मामले में शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति हूँ। मेरा दूर दूर से ऐसे व्यक्तियों से संपर्क भी नहीं होता है जो सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं। वो मेरे न जानकारी में पीते हुए एक अलग बात है। तो हमें शराब वाले शेयर लेने चाहिए पोर्टफोलियो में, जिसमें आपका रेडिको खैतान नंबर 1 पर है। आने वाले समय में देखिएगा, इसको बहुत ही जबरदस्त वेल्थ क्रिएट करेगा। उसका मैनेजमेंट भी अच्छा है, उसका मैनेजमेंट जो है प्रीमियम ब्रांड पे फोकस कर रहा है। वो जो प्रीमियम ब्रांड की वजह से उनका जो रेवेन्यू है वो लगातार ग्रो हो रहा है। अभी तक शायद 30% के आसपास है, देखना पड़ेगा क्या स्थिति है। वो बढ़ करके 40-45% बढ़ रहा है। तो जो रेवेन्यू ब्रांड होता है ना, उसमें उनके मार्जिन भी अधिक होता है। एक इकोनॉमिक्स का सिद्धांत है कीमत विभेदीकरण, थोड़ी सी सुविधा दे करके ज्यादा फीस वसूलना। सील सर जानते होंगे। हाँ सर, मैं तो यही काम करता ही हूँ। आप जाइए एक जो ढाबे पे खाना खाइए या एक सामान्य होटल में खाना खाइए, उसमें कोई खास सुविधा नहीं होती है। आपका वही खाना एक अच्छे रेस्टोरेंट में थोड़ा सा एसी लगा देगा, थोड़ा सा अच्छा चेयर वगैरह लगा देगा, वो आपको जो बैरा होगा सूट टाइप पहन करके बैठ जाएगा। वो जो है नॉर्मल होटल में सादे पन्ने पर लेकर के आएगा मेनू, उसके पूरा रजिस्टर की तरह से आएगा।
थोड़ी सी सुविधा बढ़ा करके कीमतों में देखिए कितना अंतर करते हैं। जो आपको दाल रोटी यहाँ 50 रुपए में मिलेगी, वही दाल रोटी वहां आपका 200 रुपए मिलेगा। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है इस चीज को जानती है, तो वो क्या करते हैं कि थोड़ी सी सुविधा दे करके अपना जो मार्जिन होता है मार्जिन को बढ़ाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए कुछ चीजें आसपास होती है जिसको आपको समझना चाहिए, आपको पकड़ना चाहिए। क्वालिस आया, क्वालिस बिल्कुल मार्केट में धूम मचा दी। इनोवा आया, इनोवा को इन्होंने क्या किया, इनोवा सक्सेस नहीं हो पा रही थी, क्वालिस को बंद किया। इनोवा में इनको हाई मार्जिन लेना था, इनोवा मार्जिन किया। और अभी देखिए जब देखा कि इनोवा हिट हो गया, इन्होंने उसको मार्जिन बढ़ाना था, इन्होंने क्या किया, इनोवा क्रेस्टा लॉन्च कर दिया। जो इनोवा 9 लाख 10 लाख का आता था, आज रेट में क्रेस्टा लोग 22 लाख 23 लाख का ले रहे हैं। थोड़ी सी सुविधा, पैसा ज्यादा। रीपैकेजिंग भी बोल सकते हैं इसको, रीपैकेजिंग करके ही बहुत पैसा कमाते हैं। तो हमको आपको इसको बिल्कुल देखना है कि जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट का अपने प्राइस पावर पे कितना वो है, क्या कहते हैं, अधिकार है। इसको वॉरेन बफेट मोट शब्द कहते हैं। मोट मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर कोई भी कार खरीदना चाहता है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, कार कोई खरीदे, लेकिन एक बार वो मारुति के शोरूम में जरूर जाता है। थोड़ी देर पहले मैंने कहा पेंट जैसे खरीदना है, जैसे किसी पेंटर को बुलाइए सबसे पहले कहता है एशियन पेंट। जैसे ही फर्नीचर बनाने के लिए बुलाइए, जैसे ही उसको कहिए वो चिपकाने के लिए मंगाता है लकड़ी, उसको कहता है फेविकोल। यानी हम जो है किसी ब्रांड को दूसरे ब्रांड पर कितना तवज्जो देते हैं, कितना प्रीफर करते हैं, उसको मोट कहते हैं। और मोट मतलब कि उस बिजनेस को दूसरे बिजनेस की तुलना में कितनी बढ़त हासिल है, वो मोट तय करता है। ब्रिटानिया अपने गुड डे बिस्किट का दाम 5 रुपए बढ़ा दे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो फर्क पड़ेगा। कोलगेट, बिस्लेरी, कुछ ऐसे इन्होंने अपने मार्केट में अपने नाम स्थापित कर दिए हैं कि क्या बताया जाए। सर कॉलगेट से एक किस्सा याद आया। मैं जब एमबीए कर रहा था तब कॉलगेट का एक सेल्समैन था, वो अपने एक्सपीरियंस बता रहा था कि कॉलगेट ने एक सेल्स मैनेजर हायर किया और उस मैनेजर ने बोला कि मैं आपकी सेल्स, जो आपकी सेल्स है वो आपकी सेल्स 10 से 15% बढ़ा दूंगा बिना कुछ किए। तो वो मैनेजर, जो मैनेजमेंट था, उसने कहा ऐसा कैसे कर सकते हो? बोले वो मेरी हेडेक है, आप मेरे को इंसेंटिव रेट रखो, मैं 10% से 15% बढ़ा दूंगा। उसको हायर किया गया और उसने कुछ भी नहीं किया। उसने क्या किया, जो कॉलगेट का जो ऊपर का मुंह होता है जहां से वो निकलता है, वो जो छोटा था उसको बड़ा कर दिया उसने। अभी क्या होता है, हम लोग का क्या होता है, उठाया ब्रश लिया, खोल के पूरा लगाना है। अभी जो पहले 5% जा रहा था मुंह बड़ा होने से, वो 10 से 15% जा रहा है। कॉलगेट की सेल अपने आप बढ़ गई। यही टेक्निक होता है। ये जो एमबीए करके लोग घूमते रहते हैं मॉल वगैरह में, ये सब क्या करते हैं, यही छोटी छोटी टेक्निक बताते हैं। जहां पर बिलिंग होती है ना, वहीं पर वो यूज एंड थ्रो सेपरेटर रखे रहेंगे, वहीं पर आपको मिंटोज रखे रहेंगे, तत्काल आपको पकड़ा। चॉकलेट आपकी उधर ही मिलेगी, सबसे ज्यादा चॉकलेट उधर ही मिलती है, बच्चे निकलेंगे। वो सब मैथमेटिक्स जानते हैं कि किस तरीके से आपको फायदा कराया जाए। आप देखिए कुंती चट्टा को सभी लोग जानते हैं, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, पॉलिटिकल टिप्पणी एकदम नहीं करूंगा। कुंती चट्टा तत्कालीन मुख्यमंत्री के पास पहुंचे, तो कुंती चड्ढा जो वेव का मालिक था, मुरादाबाद, हाँ मुरादाबाद। हाँ, आप जानते हैं कुंती चड्ढा, तो वो एक हाथ का था, यदि दोनों हाथ का होता पता नहीं क्या करता। पूरे उत्तर प्रदेश में शराब का सबसे बड़ा कारोबारी था। हाँ, सारे पूरे यूपी के ठेके उसी के पास है, पूरे यूपी के। तत्कालीन मुख्यमंत्री के पास पहुंचा वो जी, उनको एक सलाह दिया कि हम आपको पर बोतल कुछ पैसा एक्स्ट्रा देंगे, जैसे भी हो। क्या क्या है, बताओ ज्यादा मुझे कि कुछ हम टैक्स आपको ज्यादा देंगे, कुछ इस तरह की बातें इसमें जो भी हुआ।
कैसे कैसे करोगे? उसने कहा कि हम जो शीशे का बोतल आता है, जो शीशी आती है, कांच की आती है, हम उसको प्लास्टिक का कर देंगे। प्लास्टिक की मंजूरी मिल गई, पर शीशी वो 5 से 7 रुपये बचाने लगा। तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू ज्यादा देगा कि नहीं देगा? जो अभी आपने बताया कि थोड़ा सा मुंह चौड़ा कर दिया, वो ज्यादा निकलने लगा। नहीं सर, प्लास्टिक में एक और था। आप तो पुलिस में है, आपको पता होगा। मेरे फादर भी इंस्पेक्टर थे, तो एक बार जब पहुंचे तो वो क्या कर रहे थे, इंजेक्शन होता है, वो इंजेक्शन लिया, प्लास्टिक में लगाया, उससे शराब निकाली और उतना पानी डाल दिया और बेच रहे हैं उसको। बेचने के तरीके की एक चीज और मैंने काफी गौर करी। जैसे आप किसी बड़े होटल में जाइए और आपको सामने अगर उसने मेन्यू रखा, तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, मेन्यू आपने मतलब चीजें चॉइस करी, उसके बाद वो जो उनका वो होते हैं सर्विस देने वाले वगैरह वगैरह, वो तुरंत वहां से मेन्यू को वहां से हटा लेते हैं, ताकि आदमी अपनी चॉइस कन्वर्ट ना कर पाए। हाँ। ये भी एक मतलब मैनेजमेंट का एक तरीके से बहुत मतलब अच्छा तरीका लगा, क्योंकि ये लोग उसमें चॉइस बदलते हैं। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं सर, बहुत मायने रखती है। ये जो बहुत ज्यादा सर। MBA MCA करके आते हैं ना, यही सब सिखाते हैं कि जी छोटे से प्रयासों में कैसे बड़े नतीजे प्राप्त किया जाए। अब जी सर। गाड़ी का टायर बदलना है, 5 लोग पकड़ के गाड़ी को उठाए हुए हैं, कब तक उठाएंगे? एक छोटा सा जैक आता है, लगाते हैं, टायर बदल जाते हैं। टूल, इसका प्रयोग करते हैं। छोटे छोटे टूल बड़े नतीजे देते हैं, छोटे छोटे जो काम होते हैं ना, से बहुत बड़े नतीजे देते हैं। तो हमको आपको इसको ध्यान रखना है। हमें तब तक कंपनी को नहीं बेचना है जब तक हमें पैसे की जरूरत नहीं है, या उस कंपनी के मैनेजमेंट में कोई इश्यू आ जाए, कोई बिजनेस में कोई इश्यू आ जाए, तब तक हमें कोई शेयर नहीं बेचना है। उसको बिल्कुल चिपक के रखना है। जो मोतीलाल ओसवाल का टैगलाइन है ना, बाई राइट सिट टाइट, अच्छे को पकड़िए और उसको पकड़े रहिए लंबे समय तक। और लॉन्ग टर्म में जो वेल्थ क्रिएट करेगा, क्या कहा जाए उसके बारे में तो सिर्फ कल्पना किया जा सकता है। और इसके बाद सर 8वें नंबर पर हमको आपको जो इन्वेस्टमेंट के हुनर है उसको लगातार सीखना है। जितना हम अधिक सीखेंगे, हम अपने आप को शार्प करेंगे। एक जीत आपकी से मैं एक कहानी कहूंगा, बहुत अच्छी कहानी है, कि एक लकड़हारा जो था, एक सेठ के यहाँ लकड़ी काटा करता था, सालों हो गए लकड़ी काटते हुए। वहां पर एक नया लकड़हारा आया, बहुत जल्दी ही उससे अधिक पैसा पाने लगा। तो पहला लकड़हारा अपने सेठ के पास गया, कहा भाई हम इतने साल से काम कर रहे हैं, आपने हमको आज पैसा नहीं बढ़ाया। उसको आते ही आपने इतना पैसा अधिक देने लगे, कैसे? कहा तुम कभी देखो वो कैसे काम करता है, जाकर के देखो कैसे काम करता है। वो गया उसको देखने के लिए। वो काम कर रहा था क्या, लकड़ी काटता, थोड़ी देर बैठ जाता, फिर कुल्हाड़ी को तेज करता, फिर लकड़ी काटता, फिर थोड़ी देर बैठ कर कुल्हाड़ी को तेज करता। तो ध्यान है, अरे मैं तो कभी अपने कुल्हाड़ी को तेज किया ही नहीं। यानी जब कुल्हाड़ी को तेज करता है तो थोड़े समय में ही लकड़ी को और अधिक काटता है। तो हम जितना अधिक इन्वेस्टमेंट के हुनर को सीखते हैं, हम अपने पैसे बनाने की प्रोबेबिलिटी को और बढ़ा लेते हैं, और बढ़ाते हैं। और ये कैसे आएगा? ये लगातार आपको पढ़ने से आएगा। क्या पढ़े? जो इन्वेस्टमेंट, 2 तरह के बुक्स हमको पढ़ने हैं। एक मोटिवेशन बुक, जो मैंने अभी आपको बताया, ये जीत आपकी जय, क्योंकि ये बुक जो होते हैं आपको विश्वास कराते हैं कि हाँ इसको मैं कर सकता हूं, ये हुआ है, लोग कर रहे हैं। और मेरा अपना मानना है कि सर सबसे बड़ा जो योगदान होता है वो विश्वास का ही योगदान होता है। सबसे बड़ा योगदान लीडर का होता है। लीडर का जो होता है ना, पढ़ना बहुत जरूरी नहीं होता है। जैसे मैं उदाहरण कहूंगा कि हेनरी फोर्ड को जब 4 स्ट्रोक इंजन बनाने थे, तो उसने क्या किया, अपने इंजीनियर को बुलाया, कहा कि हमको किसी तरीके से 4 स्ट्रोक इंजन बना करके दो। क्या बनेगा, कैसे बनेगा, मुझको नहीं पता। उसको मकसद क्लियर है। इंजीनियर लगे, बनाए। रतन टाटा जा रहे थे इस कार पर, एक स्कूटर पर फैमिली को भिगते हुए देखे, उन्होंने दिमाग में आया कि 1 लाख रुपए का कार बनाएंगे। इंजीनियरों को बुलाया, कैसे बनेगा मुझे नहीं पता, तुमको क्या चाहिए, किस तरह की सुविधा चाहिए, सामान कौन सा चाहिए, कहां से मंगाना है, कैसे मंगाना है, वो बताओ, हम तुमको साधन देते हैं, तुम बनाओ।
तो ये जो बुक्स होती है, मोटिवेशनल बुक्स होती है, ये आपको विजन देती है, और विजन के बगैर कुछ भी नहीं है। तो हमको सबसे पहले विजन लेना है, जो मैंने कहा ना, विश्वास लेना है कि हाँ मैं इसको कर सकता हूँ, मैं भी जो हूँ करोड़पति बन सकता हूँ। मैं भी राकेश झुनझुनवाला जैसा भले 16,000 करोड़ नहीं इकट्ठा करूँ, चलो 60 करोड़ रुपए तो इकट्ठा कर ही सकता हूँ। ये विश्वास करना है, और ये विश्वास कौन दिलाएगा? आपको जो मोटिवेशनल बुक्स लिखते हैं, आपको जिम रॉन, डेविड जे स्वार्ट, ब्रायन ट्रेसी, शिव खेड़ा, जो जो दिग्गज, जो आपको एक विजन देते हैं, हमको आपको वो बुक्स पढ़ने हैं, उनके लेक्चर सुनने हैं, उनके वीडियो देखने हैं। जिम रॉन वगैरह के वीडियो देखिए, देखते देखते बिल्कुल मन जो है बिंदास हो जाएगा। इंग्लिश में उनके वीडियो है, बहुत सारी चीजें ऐसे कहते हैं, जैसे कुछ उनके कोट्स हैं जो मैं सुनता रहता हूँ कई बार, है कि यदि चीजें नहीं बदल रही है, यदि चीजें आपके अनुसार नहीं हो रही है, तो आप बदल लीजिए अपने आप को, हट जाइए वहां से। आप पेड़ नहीं है जो वहां पर टिके रहेंगे। फिर कहते हैं कि हमको स्वयं बदलने से चीजें बदलती है। तो वो जो मोटिवेशनल चीजें होती है सर, जब हम पढ़ेंगे ना, तो हमको विजन क्लियर होता है कि हमको क्या करना है, कैसे करना है। और फिर इसके बाद जो दूसरा बुक्स पढ़ना है हमको, वो इन्वेस्टमेंट पे बुक पढ़नी है। वो ब्रोकरेज, जो विभिन्न तरह के ब्रोकर होते हैं, उनके रिपोर्ट पढ़ना है। जो विभिन्न तरह के फंड मैनेजर्स होते हैं, उनके इंटरव्यू देखना है। हमको वहां से आपको नॉलेज मिलेगी। उनके जो आंकड़े आते हैं, जब तिमाही आंकड़े आते हैं, तिमाही आंकड़े पर जो उनकी कमेंट्री आती है, उस कमेंट्री को पढ़ना है। तो जब हम आप पढ़ेंगे, तब हमको एक तो क्लियर हो गया कि हमको क्या खाना खाना है और कैसे खाना खाना है, यहां से क्लियर हो जाएगा। तो हमको दोनों तरह की चीजें पढ़नी जरूरी है। जैसे आप YouTube चैनल पे देखना चाहते हैं, तो मैंने जिनके नाम लिए उनको ले लीजिए। आप सदगुरु को सुना करिए। सदगुरु एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल आज की डेट में है, आप सुनिए। ओशो को सुनिए, मैं ओशो को भी बहुत जबरदस्त सुना करता हूँ। आप सोनू शर्मा को सुना करिए। सोनू शर्मा एक बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल व्यक्ति है। बहुत सारे लोग भरे पड़े हैं, आप खोजेंगे तो मिल जाएंगे। उसमें से एक मैं भी हूँ लेकिन मेरा नाम अभी बहुत छोटा है। नहीं 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 सर, बिल्कुल सहमत है सर, बिल्कुल आप सहमत है। और सब आप सर ऊंचाइयां प्राप्त करेंगे जरूर, और हमारा मार्गदर्शन होता रहेगा। तो नहीं करना है सर, हमें दोनों तरह के करना है। और 9वें नंबर पर ये जो पूरा प्रोसेस है सर, इसको जितनी बार अनुशासन के साथ हम दोहराएंगे, और तब तक दोहराएंगे जब तक कि हम करोड़पति नहीं बन जाए। आप देखिए कितने बड़े करोड़पति बन गए, ह्यूज वेल्थ बनेगा सर। और ये वेल्थ इतना बड़ा बनेगा सर, जिसके बारे में कल्पना नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते। हम लोग मध्यम वर्गीय है ना, और उसमें भी यूपी बिहार के लोग हैं। हमारे आपके आंखों के सामने एक दीवार होता है, हम कभी उसके आगे देखते ही नहीं है। तो हमें विजन को क्लियर करना है। इन जो 8-10 पॉइंट पर मैंने चर्चा किया, इस पर लगातार काम करना है, और इतनी सफलता मिलेगी जिसके बारे में मजा आ जाएगा हमें। तो मैं तो स्टॉक मार्केट को लेकर के बहुत मोटिवेटेड रहता हूँ। स्टॉक मार्केट ही नहीं, इन सब विषयों को लेकर बहुत मोटिवेटेड रहता हूँ। दूसरों को मोटिवेट करता रहता हूँ, दूसरे लोगों को रास्ता दिखाता रहता हूँ। और एक चीज और है, जब हम सब सही रास्ते पर चलते हैं ना, तो दूसरे लोग भी हमसे प्रेरणा लेकर के हमारे रास्ते पर आते हैं। वो लाना बहुत मुश्किल पड़ता है लोगों को, साथ के लोगों को समझाना तब थोड़ी दिक्कत है। एक श्यामलाल चतुर्वेदी की कविता है, शायद श्यामलाल चतुर्वेदी की है कि माखनलाल चतुर्वेदी की है, कि चल पड़े जिधर दो पग, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, रुक गई जिधर भी दृष्टि, पता नहीं, पढ़ना पड़ेगा उसको। यदि हम किसी अच्छे कार्य को लेकर के चलते हैं ना सर, शुरू में लोग उपहास उड़ाते हैं, आलोचना करते हैं, लेकिन यदि वो कार्य अच्छा होता है, समाज के लिए अच्छा होता है, देश के लिए अच्छा होता है, तो उसको लोग स्वीकार करते हैं। और स्वीकार करते हैं तो लोग आपके साथ आते हैं। और लोग जब आपके साथ आते हैं, तो सर आप बहुत बड़े ऊपर उठते हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं तो 1 सितंबर 2015 को मैंने डिसाइड किया था, और हालांकि मैं पहले से लिखता रहा हूँ, फिर मैंने सोशल मीडिया में लिखने का मैंने माध्यम ही बना लिया। अपना स्टॉक मार्केट जो भी अपना टॉपिक है, उसी पे फालतू की चीजों के बारे में मैंने लिखना बंद कर दिया, और लिखता रहा। ऐसे ऐसे लोगों के मुझसे मतलब इंफॉर्मेशन लोग हमसे मांगते हैं, लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं, जिसके बारे में कभी सोचे नहीं थे। अभी 10 लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पर, 10 लोगों में से मैं किसी को नहीं जानता था। किसी को जानता था? जी सर। बिल्कुल।
जी, बिल्कुल सर। सर अगर अगर आपसे नहीं जुड़े होते तो हम लोग शायद स्टॉक मार्केट में भी नहीं होते, क्योंकि एक मन में एक डर है, डर रहता था। लेकिन आपके साथ में जुड़ने से कम से कम ये भी पता लगा कि ऐसा कुछ डर नहीं है, और हम लोगों को लगातार इन्वेस्ट करना है। मतलब और हम और और आगे आप लोग करेंगे तो आप जैसे पता नहीं कितने लोग बनेंगे, बिल्कुल असली परिवर्तन वही आएगा। उसमें है ना वो जय हो स्टालिन फिल्म देखिए तो कहता है कि हेल्प हेल्प कर रहा है तो थैंक यू कर रहा है, थैंक यू मत करिए, आप इसके आगे 3 लोगों को हेल्प करिए, तो फिर 3 लोग करते 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 बढ़ते जाते हैं। चलिए बहुत अच्छा सर। लगा। सर एक शेर है ना कि क्या? अकेला चला था जानिबे मंजिल मगर, हाँ, अकेला चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। बनता गया। मजरूर सुल्तानपुरी बिल्कुल। का शेर है शायद, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया। हम्म, तो आज टीचर्स डे पे मुझे यही बताना था। हम यदि 8-9 तरीकों को अपना लेते हैं सर, तो हमें हिलना नहीं है सर, हमारा जो नियत है, नियत को बदलना नहीं है, हमें लालची नहीं बनना है कि किसी का स्टॉक आज महीने में 100% बढ़ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना 20% बढ़ा हुआ इसको निकाल के उसमें बेचेंगे, उसमें चले जाए। वो देखे ना, रेलवे स्टेशन पर यदि आप रिजर्वेशन में चले जाइए, लाइन पर लगे रहिए, जो लाइन तेज बढ़ेगी, यदि इस लाइन को आप छोड़ करके उसमें जाएंगे तो ये जो पहले वाली लाइन है वो जल्दी चलने लगती है। सही बात है सर। ऐसे ही सर अभी IEX के रिगार्डिंग भी यही हुआ सर। क्या? बड़ा शेयर 52 वीक हाई बनाया, लोगों ने बेचा और वो सोचा बाद में नीचे आएगा, करेक्शन आएगा तब और ले लेंगे, उसको नहीं बेचा सर, रखा हुआ और ऐड करता रहा। और ऐसे ही परसों घनश्याम सर से मैसेज पे बात हुई थी, तो एक बैटरी का उन्होंने सजेस्ट किया था, एक्साइड। एक्साइड इंडिया, हाँ। एक साइड वो अपर सर्किट गया। शायद शील सर ने भी ले रखा था तो निकाला वो सर, फिर सर से चर्चा हुई उस दिन, मैंने नहीं निकाला, और अब थोड़ा नीचे आ रहा है धीरे, और फिर मैं उसको ऐड कर रहा हूँ। सर ने बताया सर लॉन्ग टर्म के लिए भी सर अच्छा कंपनी है, तो धीरे धीरे सर उसको ऐड करते रह रहा हूँ। मैं पर्सनली एक्साइड को, इंडस्ट्री को पसंद नहीं करता हूँ, पता नहीं मुझे पसंद नहीं आता। उसके अमर पीछे राजा कारण है कि बैटरी भी उसका है सर। 10 सालों को उसका प्रदर्शन देखिए तो 10 हम्म सालों को प्रदर्शन फिसड्डी है। हम्म मैं भी सहमत हूँ, एक्साइड लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है। वो ट्रेडिंग के लिए एक मुझे पॉइंट दिख रहा था, घनश्याम सर ने भी बोला था, वो हम्म ट्रेडिंग का एक आपको दिख रहा था, बैटरी उसने थीम ट्रेडिंग खेलना में है दिया ना, था। हम्म बैटरी थीम खेलना है तो टाटा केमिकल खेलिए। टाटा केमिकल। हाँ, बहुत पैसा बना के देगा, बहुत ही अच्छा। ज्यादा पैसा बना के देगा टाटा केमिकल, क्योंकि वो उसका भी कुछ बैटरी बनाने वाला कुछ केमिकल वगैरह बनाता ओके सर। है। एक्साइड हालांकि अच्छी कंपनी है, उसमें कोई, हाँ। आप चाहे तो टाटा पावर को भी ऐड करिए, क्योंकि टाटा पावर भी बैटरी वगैरह कुछ बनाता है, जहां तक मेरी जानकारी, देखना पड़ेगा। टाटा का तो मुझे ऐसा लगता है कि नॉन बेनर स्टॉक है, कोई सा भी स्टॉक लेके आप बैठ जाओ लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो नुकसान देने वाला नहीं है। कौन नहीं, सा? टाटा का टाटा ग्रुप का सर। अरे वो टाटा ग्रुप तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा है ग्रुप के बारे में, तो बहुत सारे ऐसे ही स्टॉक्स हैं, और हमें अच्छे बिजनेस फोकस करना है। अब मैं तो एक अपने अच्छे स्टॉक सिलेक्शन में एक चीज बहुत ध्यान देता हूँ, गोलू लाला बोलेंगे बेटा। पीछे का प्रदर्शन कैसा है, 10 साल 12 साल का प्रदर्शन कैसा है। यदि 10 सालों में उसने मार्केट को आउट परफॉर्म किया है तो मैं उसको चुनता हूँ, नहीं तो नहीं चुनता हूँ। एक्साइड को मुझे 9 पसंद आने का पीछे कारण है कि उसका पीछे का प्रदर्शन देखिए, उनको फिसलती है। उसी तरह से आपका कैस्ट्रोल इंडिया है, कैस्ट्रोल इंडिया बहुत बढ़िया डिविडेंड देता है, एकदम लतीहर टाइप का किस्म, लतीहर मतलब समझ रहे, घटिया टीम का स्टॉक है, साला बढ़ता ही नहीं है। तो हमें वो आईटीसी है स्टॉक वो। पसंद आता है जो मार्केट को आउट परफॉर्म करते हैं, जो लगातार नई ऊंचाई को छूते हैं। आप जो स्टॉक लगातार नई ऊंचाई को छू रहे हैं, आप उसमें कहीं भी प्रवेश कर जाइए, आप हमेशा फायदे में रहेंगे। और जो स्टॉक लगातार फिसड्डी, जैसे आईटीसी फिसड्डी है, उस स्टॉक में तभी प्रवेश करिए जब वो ब्रेकआउट देवे। जैसे मैं एक्साइड का देखिए एक चार्ट खोलता हूँ, एक सामान्य चार्ट खोलता हूँ, स्क्रीनर पर देखते हैं कहाँ पे है, खोलता हूँ, स्क्रीनर खोल लेता हूँ। ये गुलाब जी क्यों आवाज कर रहे हैं भाई? एक मिनट गूगल खोल रहा हूँ, गूगल खोल देवे।
इन सब चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान देना है, हम तो बहुत बहुत ध्यान देते हैं कि किसी भी स्टॉक को लेते हैं उसका पीछे का रिटर्न हम जरूर देखते हैं, पीछे का रिटर्न यदि खराब होता है तो हम उस पर नजर नहीं डालते हैं। एक बार गूगल खुल गया, ये है स्क्रीनर खुल गया, शेयर करता हूँ, शेयर करता हूँ स्क्रीनर। ये देखिए हमने एक साइट को खोल रहा हूँ मैं, देखिए इसका तो सबसे पहले ये देखिए ROC 17 है, ROE 11.8% है, कम से कम 15% होना चाहिए। आइए इसका चार्ट देखिए, चार्ट है इसका हमने मैक्सिमम का चार्ट खोल लिया। अब ये देखिए सर, ये जो चार्ट है पीछे यहाँ से देखिए, ये यहाँ से लगातार नीचे चल रहा है, नीचे आ रहा है। ये डेट कब का है? ये डेट है आपका 24 अगस्त 2018 से लगातार शेयर नीचे जा रहा है। और ये जब ये शेयर इस लेवल को तोड़ेगा तब मैं सोचूंगा कि प्रवेश करना चाहिए। थोड़ा सा छोटा इसका कर दे। अब ये देखिए, ये क्लियर कट जो है अभी निगेटिव ट्रेंड में चल रहा है। मेरा अपना सोचना है जब तक ये इस लेवल को क्रॉस नहीं करेगा, यानी ये इस जगह नहीं आएगा, 290 के ऊपर नहीं जाएगा, मैं इस शेयर में हाथ डालना नहीं चाहूंगा। अब जैसे इसी के बजाय कोई और स्टॉक हम लेते हैं, जैसे आप CDSL को देखिए, CDSL को अब इसका चार्ट देखिए, तो नया शेयर है ये देखिए इसका शेयर का देखिए लगातार ऊंचाई जा रहा है। आप इसी शेयर को देख लीजिए, बजाज फाइनेंस को देखिए, अब ये देखिए शेयर मैक्सिमम कर देखिए इस टाइप में शेयर, जो इस टाइप का शेयर होता है ना सर, इसमें हाथ डालने में मजा आता है। आप कहीं भी इसमें हाथ डालिए, आपको कहीं भी नुकसान नहीं होगा। BKT देखते हैं, पालफिश इंडस्ट्री, से बड़े कोई तस्वीर शेयर नहीं है। ये देखिए सर, ठीक है सर। हेलो, तो आज के लिए इतना ही सर। एक्साइड के बारे में एक और बात बतानी है। इसकी सर्विस बहुत ही बेकार हो गई है पहले की। क्वालिटी अच्छा है प्रोडक्ट का। हाँ। मेरे सर दुकान में एक्साइड का ऑटो बाइक्स कार्स की बैटरी रहती है। हाँ। एक्साइड लोग ढूंढने आते हैं, मगर सर्विस के मामले में ये बहुत पीछे है एमेरॉन, टाटा से। देखिए, और एक बार सर अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो इसको रिप्लेस करने में 7 से 10 दिन का समय लगता है। और एमेरॉन और हम लोग को हैंड टू हैंड दिया है चेंज करने का। देखिए मैं इमरान का नाम लेने वाला था, आने वाला समय, अमर राजा बैटरी का। अमर राजा बैटरी से। तो हमें सर तमाम तरह की चीजों को देखना है सर। तो रखते हैं सर, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। और वीडियो मतलब वो क्या कहते हैं, जानकारी अच्छी लगी होगी। अन्य कोई प्रश्न हो, कोई क्वेरी हो तो जरूर पूछिए। सभी को यूनाइटेड स्पिरिट कैसा है? क्या यूनाइटेड स्पिरिट अच्छा शेयर है, अच्छा बढ़िया है, लॉन्ग समय के लिए रखिए। अच्छा नाम चेंज होने वाला सर, वो अभी प्रोसेस में या हो गया कंप्लीट? क्या उसमें यूनाइटेड स्पिरिट में सर आपने बताया था कुछ नाम को चेंजिंग होने वाला है, होगा आगे चल के होगा, देखिए कब होता है सर। एंट्री लिया जा सकता है या वो कंप्लीट होने के बाद लिया जाए? लीजिए, लेते रहिए। ठीक है सर आपको बहुत बहुत आभार। आज शिक्षक दिवस है, उसके लिए निरंतर आपसे सीखते रहे। आपको प्रणाम करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सर एक लालच आपसे अभी एक लालच और है अभी, वो ये कि स्वास्थ्य विषयों पर भी ऐसे ही हम लोग ट्रेनिंग सेशन रहे बीच में, और इसमें आपकी पकड़ अच्छी है। और मैं तो जुड़ा ही आपका मोटिवेशनल क्लास से ही था, वो तो बाद में पता चला कि आपका इंटरफेयर इसमें भी है शेयर में। तो मेरे को मैं जब डबल लाभान्वित हो गया था आपसे। बात तो करते हैं इसके बारे में किसी दिन रखता हूँ मैं।
या देखता हूँ जरूर। आज शाम को ये 8 साढ़े 8 बजे रखता हूँ, 8 साढ़े 8 बजे, अरे वाह वाह 9 वाह। बजे रखता हूँ मैं। सर हमारे ठीक है हमारे सर। पापा को भी इसकी बहुत जरूरत है। हाँ? आप मेरे पापा के लिए भी सर ये जरूरी है, आपसे बात करने वाला ही था। तो रात को रखते हैं, रात को 9 बजे रखते हैं। हाँ, शाम मैं तो बोलता हूँ जो स्वस्थ है उसको भी इसमें आना चाहिए, जो पूरी तरह सभी स्वस्थ है लोग वो सर, भी सभी आए आएंगे। इसमें। स्वास्थ्य वाला सर वो थोड़ा सा दूसरा अलग मामला है, बताऊंगा उसके हाँ बाद। हाँ आज बिल्कुल रात सर, को बिल्कुल। 1 घंटे का रखते हैं सेहत पर, ठीक है? जी जी ठीक ठीक, सर। बहुत बहुत ओके, धन्यवाद। थैंक यू सर। बाय, नमस्कार। थैंक यू सर।